प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। और धन्यवाद देते परमेश्वर को कि आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हम लोग को संभाले रखा, जीवित रखा और भला चंगा रखा। और आशा करते हैं कि आप सबों को भी परमेश्वर ने इसी तरह कुशल मंगल और भले चंगे रखे होंगे और निश्चय प्रभु में हम जीत पाए जाते हैं और आशीषित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को एक नया जीवन दिया और नए आनंद में बनाए रखा है और परमेश्वर अपनी उपस्थिति में बनाए रखा है। सो परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और सच में परमेश्वर हमें जय कुछ समय प्रतिदिन लिए चलता है ना। हम लोग कई बार हारते हैं, कई बार हम लोग कमज़ोर होते हैं, कई बार हम लोग निर्बल होते हैं, कई बार हम लोग दुख में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम लोगों को उठा खड़ा करता है, वह संभालता है ना। और परमेश्वर का जैसा वचन कहता है भजन संहिता में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है ना। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर ठहरा है, वह हमारा बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है ना। वह हमें हर एक दुखों से, हर एक मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। सो हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते परमेश्वर को, जो हमें हर एक पल, हर एक घड़ी वो हमें संभालता है। और हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं आज की सुंदर घड़ी के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको मिलने के लिए मौका दिया ऑनलाइन में, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सो आइए हम लोग जो मसीह जीवन में चलते हैं प्रतिदिन में, और हम प्रतिदिन का जो जीवन है मसीह यीशु में हम कैसा जीते हैं प्रभु के लिए ना, और कैसा जीना चाहिए, ये बहुत ही मायने रखता है हमारे जीवन को प्रभु के साथ जब हम चलते हैं, है ना। अगर हमारा जीवन बाइबल के आधारित या उसके अनुसार ना हो, तो वचन के अनुसार अगर ना हो, तो हमारा जीवन जीने का कुछ फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए वचन कहता है कि हम वचन के अनुसार अपना जीवन को, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें, है ना। हो सके उसमें आपको कष्ट होंगे, तकलीफ होंगे, परेशानियां होंगे और कई से दिक्कत भी होंगे, लेकिन जब आप मसीह यीशु पर विश्वास करके उसमें आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए धन्य आशा है। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात को लिखा है, जो यदि आपके पास अगर बाइबल है तो लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय और उसका 23 पद से कुछ वचन ऐसा है जैसा कहता है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यहाँ बहुत अच्छी बातें यीशु मसीह कह रहा है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से क्या करे, इनकार करे, है ना, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हम लोग कई बार अपने जीवन में जब मसीह में चलते हैं, विश्वास करते हैं, और कई ऐसे तकलीफ या परेशानियाँ, कई ऐसी चीज़ें आती है, कई ऐसे टेम्पटेशन आते हैं, लेकिन हम अपने आप को उनसे इनकार नहीं कर पाते हैं ना। हम अपने आप को उनमें रोक नहीं पाते हैं, लेकिन वचन कहता है अपने आप को पहला इनकार करना सीखना है ना। और दूसरी चीज़ें प्रतिदिन क्रूस उठाए हुए उसके पीछे होना है। मतलब यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं तो यीशु मसीह ने जैसा कहा कि अगर हमें इस संसार में तकलीफ़ होती है, मुसीबत होती है, तो हमें धन्यवाद देनी चाहिए कि हम मसीह जीवन में हैं, और उसके साथ इस संसार में दुख उठाकर, क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लेते हैं, है ना। इसलिए प्रतिदिन, हर दिन प्रभु में हम अपना जीवन को जिए, और इस संसार में हमें प्रभु के लिए जो आशा है ना, वो एक सबसे बड़ी आशा, एक महान आशा है जो प्रभु ने हमें दिया है, और वह अनंत जीवन की आशा है। वो हमेशा हमेशा जीवन की आशा है ना, जो प्रभु में हमारे लिए उद्धार का जीवन है, शांति का जीवन है, आनंद का जीवन है, वो जो अनंत काल का जीवन है ना, जो अनंत जीवन है। और वही आशा में हमारा आप जीते हैं। और इस संसार में जो भी कष्ट आती है, मुसीबत आती है, तो हम उसे उतना नहीं सोचते ना, चिंता नहीं करते हैं कि इस शरीर को क्या होगा। जैसा पौलुस कहता है ना, उनके लिए जो आशा है, इसीलिए वो कहता है कि हमारे जो बाहरी मनुष्य तत्व है ना, वो नाश होती जाती है, या तो वो मतलब कमज़ोर होती जाती है, लेकिन हमारा जो भीतरी मनुष्य तत्व है वह हमेशा क्या होते जाता है, नया होते जाता है। वो आत्मिक जीवन में एक अच्छा परिपक्व होते जाता है ना, एक नया बनते जाता है। आगे दूसरी पद कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वही उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। यहाँ बहुत अच्छी बातें को सुसमाचार में यीशु मसीह कहता है
कि जो कि अपना प्राण अगर बचाना चाहता है तो उसे वो खोएगा, और जो कि अपना प्राण, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा, है ना। जो मसीह यीशु के लिए, इसीलिए पौलुस क्या बोलता है अपने लेटर में, अपने किताब में, कि जीना मसीह मर जाना लाभ है। जो मसीह यीशु के लिए अपना जीवन को जीते हैं वो नहीं सोचते कि ये शरीर क्या होगा, है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वो अपना विश्वास को स्थिर बनाए रखते हैं, उसके प्रेम में बने रहते, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। और उसके वचन के अनुसार जब वो चलते हैं तो दुख या पीड़ा या कुछ भी ये समस्या या कलेश आते हैं तो भी वो अपने आप को मसीह से अलग नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसके पता है कि इसके बाद जो हमारे लिए जो जीवन है, इसके बाद जो हमारे लिए आशा है वह है अनंत महिमा, अनंत आशा, है ना, अनंत जीवन। इसीलिए वो अपने आप को उन सारे कलेशों से दूर नहीं करते, क्योंकि उसके लिए वचन है ना कि जो कोई मसीह यीशु में है वो प्रभु यीशु मसीह में उनके लिए अनंत जीवन है ना। सो प्रभु का धन्यवाद। यहाँ आगे 25 पद और कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, है ना। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बातें है कि जो कोई, अगर यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, संसार के सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, सुख सुविधा सब चीज़ प्राप्त कर लेता है, लेकिन यदि वो अपना प्राण को हानि उठाए या उसे खो दे तो उसे क्या लाभ होगा, है ना। सो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए अपना जीवन को प्रभु में बचाना यही सबसे बड़ी हमारे लिए आनंद होगी, यही सबसे बड़ी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होगी। जैसा सुलेमान ने भी वचन में लिखा है, वो कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, है ना, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत क्या है, वही है। इसलिए अपने मन की रक्षा करना, इस जीवन की रक्षा करना, आत्मा को प्रभु में बचाना, यही हमारे उद्देश्य, हमारी इच्छा होनी चाहिए, है ना। ये शरीर तो आज है, कल पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है वह प्रभु के पास लौट जाएगा। इसीलिए उस आत्मा को प्रभु के साथ बचाए रखने के लिए, अनंत महिमा में होने के लिए प्रभु में, है ना, अपने आप को विश्वास में स्थिर रखकर आगे बढ़ना है और प्रभु के वचन के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है। सो प्रिय भाई बहन, इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत आशीष दे हम सब प्रिय लोगों को, और जितने इस वचन को सुन पा रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में प्रभु काम करे, आपके जगह में काम करे, आपके परिवार में काम करे, और निश्चय आपकी कलीसिया में काम करे, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमेशा हम सबको आगे बढ़ा आशीष दे और प्रभु की महिमा होने पाए। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और लगातार हम सबों के लिए प्रार्थना कीजिए, और हम सब भी आपके लिए, आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे, और निश्चय प्रभु में हम लोग स्थिर बने रहने पाए और उसके नाम की स्तुति हमेशा हमेशा करने पाए। सो प्रभु आप सबों को इस वचन की तरफ बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमेन।